विद्या। जहाँ तक साधारण मानव जाति विद्या को समझते हैं तो उन्हें लगता है धन कमाने की विद्या, शिक्षा कमाने की विद्या और शक्ति कमाने की विद्या ही सर्वसे उत्कृष्ट विद्या है। लेकिन इन विद्याओं के अलावा भी सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में उपस्थित 10 महाविद्याएं हैं जो भगवती आदि शक्ति के ही स्वरूप हैं। आज हम इस वीडियो में उन्हीं की बात करेंगे। हमारा यह प्रयास रहेगा कि आपको ये वीडियो संक्षिप्त रूप में अच्छे से वर्णन कर आपको समझाएं। ये 10 महाविद्याएं कौन हैं। सबसे पहले आज माँ काली, जो 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या है, उनके बारे में बताएंगे कि काली महाविद्या क्या है। बिना समय गंवाए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दस महाविद्याओं में काली प्रथम है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य है और उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियाँ, ये महाविद्या अनंत शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ है। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है, इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि है, अर्थात उनकी विद्या में विभूतियाँ ही महाविद्याएं हैं। ऐसा लगता है कि महाकाल की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुई। बृहनिल तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में अधिष्ठित हैं। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्तवर्णा का नाम सुंदरी है। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सुक्त से देवी की स्तुति की थी। तब गौरी की देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ। माँ कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का रूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। काली को नील रूपा होने के कारण माँ तारा भी कहते हैं। नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाएं। यह सोचकर वे अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनके सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई और उनके देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और उसका छाया विग्रह ही त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। काली की उपासना में संप्रदायगत भेद है। प्रायः 2 रूपों में इनकी उपासना का प्रचलन है। भवबंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की महामाया की उपासना फलप्रदा ही है। पर सिद्धि के लिए यदि आप उनकी उपासना करते हैं तो उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है, तब काली का श्री विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है।
कज्जल के पहाड़ के समान, अर्थात काजल के काले पहाड़ के समान, दिग्वसना मुक्त कुंतला शव पर आरूढ़ मुंडमाला धारिणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षा गम्य है, अर्थात बिना दीक्षा की इनकी साधना करना बहुत ही खतरनाक है, तथापि अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जप, पूजा, होम और पूरा शरण करने से भगवती काली प्रसन्न हो जाती हैं। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति हो जाती है। तो काली माता की साधना तांत्रिक रूप से भी करने योग्य है और सात्विक रूप से भी। अंतर बस इतना का ही है कि तांत्रिक रूप से करने में गुरु दीक्षा होनी चाहिए। बिना गुरु के आप इनकी साधना या किसी भी देवी की साधना यदि आप करते हैं तो देवी मिले ना मिले, उनकी शक्तियाँ ही आपको नष्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर आप भक्ति भाव से मन में एक शिशु का भाव का विकास लेकर भगवती से यही भावना से उनकी भक्ति करते हैं तो भक्ति को प्रत्यक्ष दर्शन देने में कोई ज़्यादा विलंब नहीं होगी। ऐसे अपने अपने तपोबल, अपने अपने भक्ति पर निर्भर करती है भगवती किस रूप में उन्हें दर्शन देंगी या उनकी मनोकामना किस प्रकार से पूरी करेंगी। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि यदि आप उनका पूजन भक्ति भाव पूर्वक करते हैं तो निसंदेह ही आपका भक्ति में किया गया खोट भी क्षम्य है और माता सदैव के लिए आपकी साया बनकर रहेंगी। आने वाले सभी वीडियोस में हम आपकी धर्म और ज्ञान के अधिकोष में और भी बढ़ोतरी करने योग्य जानकारी लाते रहेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और माँ भगवती काली का ये स्वरूप चिंतन, ये स्वरूप वर्णन जो मैंने कहा वो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करके उनका भी कोई भला हो सकता है तो शेयर करने में कोई संकोच ना करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न पूछें। जय माँ काली के।